तो आज हम बात करेंगे जे 2024 से लेकर 2020 की आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक का मतलब सारे लीगेंड आपके क्या है, सेम है। लीगेंड आपके सेम किस में है, NiCN4 में है, तो दोस्तों इसका आपका डी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। सारे सेम होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन की वजह से कौन कलर देता है, K2Cr2O7 में आपको ध्यान रखना है Cr+6 में है, यानी कि डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर से आपका कलर आता है, तो ये तो आपका नहीं होगा। CuSO4 में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका डी ट्रांजिशन होता है। KMN4 में दोस्तों Mn+7 में है, यानी कि इसमें भी कोई भी डी पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई भी आपका यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ डी ट्रांजिशन K2Cr4 में Cr आपका +6 में है, तो यहाँ पर भी डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो डी ट्रांजिशन भी नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है द कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट ऑफ Ca2+ इन इट्स कॉम्प्लेक्स विथ EDTA4-। तो आपको ध्यान रखना है Ca2+ जो है EDTA4- के साथ क्या एक आपका कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऑक्टाहेड्रल वाला दोस्तों ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है IUPAC नेम आपको बताना है PTBr2PME3 होल ट्वाइस का। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, ये PME3 होल ट्वाइस, तो ये क्या है आपका ट्राई मिथाइल फॉस्फीन है। तो अगर उसके नाम में ही आपका डाई ट्राई आ जाए तो हम यहाँ पर बिस ट्रिस का यूज करते हैं, डाई का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डाई ब्रोमो, ब्रोमो के साथ हम डाई लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे बिस ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, क्योंकि इसके नाम में ही ट्राई डाई आ जा रहा है, तो इसके लिए हम दोस्तों डाई ट्राई का यूज़ नहीं कर सकते। तो डाई ब्रोमो बिस ट्राईमिथाइल फॉस्फीन और प्लेटिनम के ऊपर कितना चार्ज है, PME3 का कोई भी चार्ज नहीं होता। Br2 का आपका 2 Br है तो -2 और PT आपका +2, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डाई ब्रोमो बिस ट्राईमिथाइल फॉस्फीन प्लेटिनम 2। इसके इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है K2NiCN4। तो NiCN4 और K2, यहाँ पर K2 आपका 2 आपके K+ है तो +2, ये -4, तो Ni किस में है आपका, अगर हम इसको x मान लो तो x+2 -4 = 0, यानी कि x किस में है दोस्तों आपका +2 आपका आ जाएगा। Ni आपका यहाँ पर किस में है, +2 में है, यानी कि अगर इसका मैं डीकन्फिग्रेशन निकालूँ तो 2 + 8 -2 में करूँगा, ये एक ट्रिक होती है, इससे आप कर सकते हैं। तो 8 आपका आ जाएगा एक्साइटेशन के बाद, तो 8 दोस्तों आपका आ गया, 8 आपका आ गया। और CN4 क्या है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, CN4 आपका स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो ये दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा, तो यहाँ पर एक D और उसके साथ आपका sp2 यहाँ से निकल जाएगा, तो DsP2 दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा। आपको ध्यान रखना ये बहुत फेमस है, स्क्वायर पेनर ये आपका कॉम्प्लेक्स होता है। NiCO4 सेम तरीके से यहाँ पर ये जो NiCO4 है, यहाँ पर आपके 4 ही लीगेंड हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपकी पेयरिंग होगी, तो यहाँ पर दोस्तों sp3 ये आपका हो जाएगा, ये आपका ऐसे sp3 आपका हो जाता है, वेल नोन फैक्ट है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक आपका 3 हो जाएगा CONH3 6Cl3। तो ये कैसा होगा, अगर इससे पहले हम इसकी बात करते हैं Na3COF6। तो यहाँ पर ये आपका CO की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका ऐसे होगा x+3, सोडियम का आपका +1 आपका चार्ज होता है और फ्लोरीन का होता है -1, x+3 - 6 = 0, तो x आपका आ जाएगा +3, तो x आपका +3 आ गया, CO+3, यानी कि 2 + 7 - 3, तो इसकी डीकन्फिग्रेशन आ गई दोस्तों आपकी 6। डीकन्फिग्रेशन अगर 6 आ गई और आपके पास फ्लोरीन है तो मतलब कोई भी पेयरिंग आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि फ्लोरीन दोस्तों आपका एक वीक लीगेंड आपका होता है, तो यहाँ पर आपकी कोई भी पेयरिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि इसका आप दोस्तों यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो आपको sp3d2 यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, sp3d2 आपका करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह आपका D का 2 हो जाएगा, C का आपका 4 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा, A का 3 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर D का यूज़ नहीं हो पा रहा है, उसके बाद हमको S वाले का यूज़ करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फोन बाई COEN होल ट्वाइस Cl2 कॉम्प्लेक्स इज 3। तो ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आपको ये दिख जाए MAA होल ट्वाइस B2, तो इसमें दोस्तों आपको कितने देखने को मिलते हैं, ये इसमें दोस्तों आपको कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलते हैं, 2 आपको जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलते हैं। और COEN होल ट्वाइस Cl2 कॉम्प्लेक्स आयन हैज़ एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये आपका सही स्टेटमेंट है, COEN2 + Cl2, और अगर पूरे के ऊपर प्लस है तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, क्योंकि ये दोस्तों आपका कौन सा लिगेंड होता है, ये दोस्तों आपका डाइडेंटेट आपका होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्पिन ओनली मैग्नेटिक
मोमेंट आपको बताना है। तो सी आर यहाँ पर NH3 का चार्ज 0 होता है, तो पूरा चार्ज आपका सी आर के ऊपर है। सी आर 3+ आपका पास है, तो 2 + 4 - 3, तो ये दोस्तों आपका 3 आपका आ जाएगा डी पे इलेक्ट्रॉन्स। तो डी पे इलेक्ट्रॉन्स अगर दोस्तों इसके पास 3 आ गए और NH3 है, तो NH3 दोस्तों आपकी पेयरिंग करवा देगा, यानी कि यहाँ पर नहीं नहीं दोस्तों, NH3 इतना स्ट्रांग नहीं है कि इसमें पेयरिंग करवा दे। तो यहाँ पर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो √n+2, तो 3 × 5 √15 आपका लगभग 3.87 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है NiCN4 2 नेगेटिव। तो NiCN4, तो Ni आपका 2+ में है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो Cn आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये 2 + 8 - 2, यानी कि 8 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये पूरे की पेयरिंग करवा देगा, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो इसका जो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो दोस्तों आपका 0 हो जाएगा। तो ए का 2 हो जाएगा और डी का दोस्तों आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पर NiCl2-, तो x - 4 = -2, तो x दोस्तों आपका आ जाएगा +2। और अगर मैं दोस्तों Ni2+ में बात करूँ तो आपको अब तक तो वो याद हो ही गया होगा, 8 इसमें होते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर √2 × 2 + 8, ये 2 + 2 यहाँ पर होगा, तो √6 लगभग दोस्तों आपको यहाँ पर वो इसकी तरफ आपका ले जाएगा 2.83 की तरफ। तो ये सी का आपका 2 हो जाएगा, ए का आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं ए का 2 हो जाएगा, सी का 1 आपका हो जाएगा, और डी का आपका 3 हो जाएगा। पर अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है NCH3 होल थ्राइस एंड PCH3 होल थ्राइस कैन एक्ट एज लिगेंड। सही बात है, NCH3 होल थ्राइस और PCH3 होल थ्राइस तीनों दोनों आपके लिगेंड की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास क्या है, लोन पेयर है। एज NP आर फ्रॉम सेम ग्रुप द नेचर ऑफ बॉन्डिंग सेम। गलत बात है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग दोस्तों सेम नहीं होता है, क्योंकि आपकी P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपकी नाइट्रोजन से कम है, तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग में फ़र्क आता है। इसके बाद Fe4 Fe76 होल थ्राइस XH2O, तो ये बहुत फेमस है, ये आपका पर्सियन ब्लू होता है। ये आपका NOS वाला कौन सा कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। FeSCN होल थ्राइस, ये आपका ब्लड रेड होता है। NH4 होल थ्राइस PO4.12MO3, ये दोस्तों आपका कैनरी येलो प्रेसिपिटेट आपका होता है। इसके बाद PtBr2 PMa3 होल थ्राइस, इसका दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है नाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वेव नंबर का आपको ऑर्डर बताना है। तो वेव नंबर आपका क्या होता है, वेव नंबर को हम K से लिखते हैं 2π/λ, ये दोस्तों आपका होता है 2π/λ है, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, यानी कि ये एनर्जी के डायरेक्टली आपके प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब मैं कैसे लगाऊंगा कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक ऑर्डर, यहाँ पर Cn दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है, नहीं, सबसे पहले आपका CO होता है, उसके बाद Cn, फिर उसके बाद दोस्तों आपका होता है NO2, उसके बाद उसके बाद दोस्तों NH3, फिर उसके बाद आपका H2O, फिर उसके बाद FCrBrO। तो ये ऐसे आपका होता है। तो यहाँ पर दोस्तों Cn सबसे आगे है, Cn सबसे आगे है ना, मतलब उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसका वेव नंबर सबसे ज़्यादा है। तो बी वाले का वेव नंबर दोस्तों सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है आपका अमोनिया। तो यहाँ पर अमोनिया और वाटर है, और यहाँ पर अमोनिया और Cl है। तो अमोनिया और वाटर, अमोनिया और Cl से आपके ज़्यादा बड़े हैं, तो इसीलिए बी के बाद दोस्तों आपका आएगा सी, बी के बाद आपका सी आएगा, तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दैट इन द फॉलोइंग विथ नो इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। तो T2G ऑर्बिटल में किसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे भी कर रहे हैं अभी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड अरेंज इन इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, तो आपको ध्यान रखना है Cn सबसे आगे आता है, Cn सबसे आगे आता है, तो Cn इसमें तो सबसे आगे नहीं है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ClOH, उसके बाद Br, फिर उसके बाद Cn-, तो यहाँ पर वो OH आपका आगे आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विल एग्जिबिट द लीस्ट पैरामैग्नेटिक। लीस्ट पैरामैग्नेटिक यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें सबसे ज़्यादा कम होंगे। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कम किस में होंगे, Fe2+, अगर मैं बात करूँ तो 2 + 6 - 2, यहाँ पर 6 होंगे, यानी कि H2O यहाँ पर दोस्तों पेयरिंग आपकी नहीं करवा पाएगा, ऐसे आपके होंगे, तो इसमें दोस्तों आपके 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। Mn2+, अगर मैं बात करूँ तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 + 5 - 2, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। CO2+, तो 2 + 7 - 2, 2 + 7 - 2, 7 इलेक्ट्रॉन आपके दोस्तों हैं डी कन्फिग्रेशन में, और यहाँ पर H2O पेयरिंग नहीं करवा पा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर इसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है,
तो यही मेरे को लग भी रहा है। यहाँ पर इसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। CrH2O6 2+, तो ये आपका Cr2+ है। तो 2 + 4 - 2 यानी कि इसके पास है 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 4 है, लेकिन सबसे कम किसके पास है? COH2O6 3+ के पास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं COH2O6 3+ के पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या होगा? सबसे लीस्ट आपका पैरामैग्नेटिक होगा, सबसे ज़्यादा डायमैग्नेटिक भी कह सकते हैं। इसके बाद हैज़ नो इलेक्ट्रॉन इन इट्स ईजी ऑर्बिटल X+Y, अगर आपको बताना हो तो यहाँ पर तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आयरन 3 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो Fe आपका 203+ है, और NH3 का तो आपका कोई चार्ज होता नहीं है। Cn आपका Y है और -1 है, तो यहाँ पर +3 -Y, क्योंकि यहाँ पर Cn का एक आपका -1 का चार्ज होता है, तो Y आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो Y दोस्तों आपका 4 हो जाएगा, और Y आपका 4 होता है वैसे ही। तो फिर यहाँ पर इसको दोस्तों आयरन 3+ की जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है 2 होती है, तो 4 + 2 6 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन इन COH2O6 3+, तो COH2O6 3+ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस होता है, यहाँ पर 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके आ जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू दी है 3.86, तो आपको एटॉमिक नंबर बताना है। ये आइए आपको कमेंट करना है। आपको क्या करना है? √3.86, तो √3.86 ये लगभग आपको दोस्तों 4 से थोड़ा सा कम है, तो ये किस में आएगा? √2 2 + 2, तो √6 लगभग दोस्तों इसमें आ जाएगा। तो आपको ये दोस्तों कमेंट करके बताना है कि किस में आपके 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लिगेंड आपको बताना है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लिगेंड, तो CO सबसे पीछे तो नहीं आता, यहाँ पे भी नहीं आता, तो CO सबसे आगे आता है, उसके बाद H2O, उसके बाद F, फिर उसके बाद OH भी आ जाता है। तो ये दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है CONH3 3+ और COF6 3-। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि COF6, तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी पेयरिंग नहीं होगी ना, मतलब ये क्या होगा? पेयर तो नहीं होगा, तो ये आपका स्पिन फ्री होगा। ये दोस्तों आपका स्पिन फ्री होगा। फिर इसके बाद क्या है? NH3 3+, यहाँ पर आपकी पेयरिंग हो जाएगी, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? मतलब ये आपका स्पिन फ्री होगा, और ये आपका दोस्तों आउटर ऑर्बिटल आपका हो जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक है आपका स्पिन पेयर्ड, एक है आपका स्पिन फ्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइड फॉर्म्स अ 6 मेंबर कोवेलेंट चीलेट। गलत बात है, 6 मिथाइल नहीं दोस्तों, 5 मेंबर आपकी चीलेट होती है। इसके बाद प्रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट कंटेन्स आयरन इन बोथ +2 एंड +3। सही बात है। Fe4 Fe6 होल थ्राइस, Fe4 Fe6 होल थ्राइस में दोस्तों अंदर क्या होता है? +2 होता है, बाहर आपका +3 होता है। सही बात है। 1 आपका ट्रू है, 2 फॉल्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आपकी दोस्तों 5 मेंबर्ड आपकी होती है NiDMG होल थ्राइस, जो आपका रेड कलर का होता है। DD ट्रांजिशन तो हमने देख लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये होमोलैप्टिक भी देख लिया। इसके बाद दोस्तों करेक्ट प्रॉपर्टी आपको बताना है। NiCN4 आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, पेयरिंग करवा देगा, तो ये होता है डायमैग्नेटिक। तो दोनों पैरामैग्नेटिक नहीं है। NiCl4- क्या हो गया? Cl आपका वीक है, तो ये दोस्तों पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके बच जाएंगे। तो NiCnCO4 डायमैग्नेटिक, NiCl4 पैरामैग्नेटिक। इसके बाद दोस्तों CrH2O6 3+, तो इसमें दोस्तों आपको ये आपका T2G बताना है, तो फिर यहाँ पर आपको 2 + 4 - 3 करना पड़ेगा। तो ये Cr के ऊपर दोस्तों आपका एक आपके डी में इलेक्ट्रॉन आपका बच जाएगा। तो ये कहाँ पर जाएगा? T2G में ही जाएगा। ये आपका T2G में आपका जाएगा। तो ये 2 + 4 - 3, तो यहाँ पर आपके 3 इलेक्ट्रॉन आपके बच जाएंगे, तो ये दोस्तों आपका जाएगा T2G 3 में। FeS2O6 3+, तो Fe3+ यानी कि 2 + 6 - 3 यानी कि 5। तो अब मेरे को सोचना पड़ेगा कि अगर मैं बात करूँ तो T2G 1 2 3, तो अब इसके बाद दोस्तों ये आपका पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, क्योंकि H2O आपका वीक है। तो यहाँ पर T2G में 3 हो जाएंगे, EG में आपके 2 हो जाएंगे। तो ए का 2 2 हो गया, बी का 3 हो गया। Ni2+ की अगर मैं बात करूँ तो 2 + 8 - 2 यानी कि यहाँ पर दोस्तों 8 आपके इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। H2O दोस्तों आपकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो ये यानी कि E2G में मैं रखूँगा 1 2 3, फिर उसके बाद पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो 4 5, फिर उसके बाद यहाँ तो पेयरिंग करवानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर अब आपका हो जाएगा T2G पे आपका 6 हो जाएगा, और EG पे आपका 2 हो जाएगा। तो ए का क्या आया था 2, बी का 3, और ऐसा ही डी का आपका 1 आपका हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम दोस्तों एनायनिक लिगेंड का हम ये स्टेबिलिटी नहीं बता सकते। इसके बाद वैलेंस बॉन्ड स्टोरी डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन। सही बात है, काइनेटिक स्टेबिलिटी का कोई भी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी आपकी नहीं देती है। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 माइनस इज DsP2। सही बात है, NiCN4 माइनस आपका DsP2 होता है। इसके बाद पॉसिबल आइजोमर ऑफ सिस प्लेटिन इज 1। तो ये आपको दोस्तों गलत दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपके दो आइजोमर आपके बन सकते हैं, सिस और ट्रांस। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दो आपके बन सकते हैं, ऐसे सिस वाले के भी आपके दो बन सकते हैं। इसके बाद द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड अ मैंगनीज इन डेका कार्बोनिल मैंगनीज, यानी कि डेका कार्बोनिल मैंगनीज मतलब MnCO10। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हर मैंगनीज के अराउंड आपको ऑक्टाहेड्रल दिखेगी, ऐसे 1 2 3 4 5। तो हर मैंगनीज के अराउंड दोस्तों आपको ऑक्टाहेड्रल दिखेगी, कोई भी आपका ब्रिजिंग वाला CO नहीं है। सही बात है, आपको ये ध्यान रखना है। ये इथेन 1,2 डाईअमीन इज अ कीलेटिंग लिगेंड। ये दोस्तों आपका दोस्तों EN जो है आपका एक कीलेटिंग लिगेंड है। सही बात है। मेटालिक एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सही बात है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे क्रायोलाइट के प्रेजेंस में तो आपको एल्यूमिनियम मिलेगा। सही बात है। साइनाइड आयन इज यूज्ड एज अ लिगेंड फॉर लीचिंग ऑफ सिल्वर। सही बात है, लीचिंग ऑफ सिल्वर के लिए हम इसको यूज करते हैं। फॉस्फीन एक्ट एज अ लीजेंड इन विल्किंसन कैटलिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर विल्किंसन कैटलिस्ट होता क्या है, RHPPH3 होल थ्राइस। तो ये यहाँ पर एक टाइप का फॉस्फीन होता है। सही बात है। स्टेबिलिटी ऑफ Ca2+ एंड Mg2+ आर सिमिलर। गलत बात है, Ca2+ और Mg2+ की सेम नहीं होती। इसके बाद अ रिएजेंट विच गिव्स अ ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट बेसिक मीडियम में निकल के साथ कौन देता है, NiDMg होल ट्वाइस। तो ये दोस्तों आपका देता है रोजी रेड प्रेसिपिटेट। जिगलर कैटलिस्ट, तो जिगलर कैटलिस्ट में आपको ध्यान रखना क्या होता है, टाइटेनियम होता है। ब्लड पिगमेंट हमारे हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या होता है, रोडियम होता है। RHPPH3 होल ट्वाइस Cl2 ये आपका होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन इसमें कोबाल्ट होता है। इसके बाद दोस्तों CO एज अ ब्रिज किस में आपके होते हैं, तो Mn2CO10 में आपके नहीं होते, CO2CO8 में आपके होते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं दो ब्रिजिंग CO आपके होते हैं। 6 दोस्तों आपके टर्मिनल CO होते हैं, CO के बीच में अभी बॉन्ड है और दो ब्रिजिंग आपके CO हैं। इसके बाद इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है, हेबर प्रोसेस आयरन। सही बात है, अमोनिया जिसमें हम बनाते हैं उसमें आयरन का यूज होता है। पॉलीथीन में हम ये TiCl4 AlCH3 इसको हम जिगलर नट्टा पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं और हम इसमें इसका यूज करते हैं। फोटोग्राफी में AGBR का यूज करते हैं। सही बात है। वाकर प्रोसेस में PtCl2 का नहीं PdCl2 का यूज करते हैं। तो ये D वाला आपका इनकरेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान रखना है जो आपकी डेल्टा O है साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे कम साइज किसमें होगा, यहाँ पर आपका CR में सबसे कम आपका साइज देखने को मिलता है। तो इसलिए दोस्तों इसका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा उसकी डेल्टा O हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्टीरियो आइसोमर बताने CrOX होल ट्वाइस ClBr। तो अगर आपको ऐसे दिख जाए MAA होल ट्वाइस BC, तो इसमें दोस्तों आपके 3 आपके हो जाते हैं। MA होल ट्वाइस BC में यहाँ पर आपके 3 हो जाएंगे। तो एक तो आपका सिस्टान जैसे हो जाएगा और CrBr की वजह से भी एक बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE एक मैं आपको करके भी बता देता हूँ। CuNH3 होल ट्वाइस, तो यहाँ पर हम इसको बात कर लेंगे CO2+। तो ये Cu2+ है आपका, तो Cu2+ यानी कि 2 + 9 - 2, यहाँ पर आपके 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 9 इलेक्ट्रॉन है। NH3 दोस्तों आपकी अभी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, NH3 अभी आपकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर ये जो आपके T2G वाले हैं तो इसमें मैं लिखूँगा -0.4 इंटू एन T2G वाले कितने हो गए आपके, ये दोस्तों आपके 3 ऊपर हो गए तो 6 आपके नीचे हो गए, प्लस 0.6 इंटू 3 तो 2+, तो ये आपका दोस्तों 2.4 - 1.8 ये आपका लगभग आपको ये दे रहा है -0.6। तो ऐसा आप सबके लिए कर सकते हैं। इसके बाद MgNH4PO4 ये क्या है आपका, वाइट होता है कि K3CONO2 होल 6। इससे पहले MnO ये दोस्तों आपका ब्राउन कलर का होता है। Fe4FeCN6 आपका ब्लू कलर का होता है, ये दोस्तों आपका येलो कलर का होता है K3CONO2 होल 6। इसके बाद मेरिडिशनल आपका कौन दिखा सकता है, तो MA3B3 ये दोस्तों आपके दिखा सकते हैं फेसमर आइसोमेरिज्म।
तो डी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कौन ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक और सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों डायामैग्नेटिक Cl वाले तो होंगे नहीं, H2 वाले तो होंगे नहीं, Cn वाला आपका 3 आपका हो जाएगा। इसके बाद दो आइसोमर किसमें है, NH3 5Cl। इसमें दोस्तों आपका कोई भी आइसोमर नहीं है, इसमें भी कोई भी आइसोमर नहीं है, इसमें भी आपका नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक इसमें NO2 से आपका इलेक्ट्रॉन आ सकता है और एक ONO से आ सकता है। तो यहाँ पर आपके लिंकेज आइसोमर आपके दो हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, Cl बॉन्ड CONH3 होल थ्राइस में आपके कैसे होते हैं, 90 डिग्री में होते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो COCl ऐसे होता है, तो ये आपका 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स इन देयर कॉम्प्लेक्सेस आर कॉमन वेल लिगेंड। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट कब मिलता है, जब गुड पाई एक्सेप्टिंग कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों कौन डायामैग्नेटिक होता है, तो डायामैग्नेटिक के लिए हमको ये चेक करना है पेयरिंग किस में अच्छे से हो रही है। तो COCN4 सब में तो ये आपका सेम ही है। तो x-4 + 3 = 0। तो x दोस्तों आपका आ गया +1, x आपका आ गया +1। तो यहाँ पर 2 + 9 - 1 अगर मैं कर लूँ तो ये आपका दोस्तों 3D पे आपके 10 आ गए, 3D पे आपके 10 आ गए, यानी कि पूरा फील्ड है, मतलब कोई भी अनपेयर नहीं है। तो ये आपका हो गया डायामैग्नेटिक। इसके बाद दोस्तों इंटेंसिटी का, एनर्जी का आपको ऑर्डर बताना है। तो जिसका आपका लिगेंड संख्या ज़्यादा है उसकी आपकी ज़्यादा वो, तो फिर उसके बाद A, उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा B, फिर क्योंकि अमोनिया के बाद वाटर आता है ना, तो ABC, तो ये दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, कौन जो है BaCl2 के साथ प्रेसिपिटेट देता है लेकिन AgNO3 के साथ नहीं देता। इसके साथ ये भी आपको कमेंट करना है। इन CuSO4.5H2O CuO बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, सही बात है, CuO बॉन्ड होते हैं इन CuSO4.5H2O लिगेंड्स कोऑर्डिनेटिंग विद CO2 + आयन आर O and S बॉन्ड लिगेंड, सही बात है, O और S बॉन्ड दोस्तों आपके लिगेंड आपके होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन किस में होगा, तो Cn में सबसे ज़्यादा होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी आपकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों ब्यूरेट में क्या होता है, डेंसिटी उसकी क्या होती है। तो यहाँ पर ब्यूरेट आप इसके आगे देखेंगे भी, यहाँ पर आप देख लीजिए, C डबल बॉन्ड में NH2 NH C डबल बॉन्ड में NH2, तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, ये इस हिसाब से बॉन्ड बनाते हैं कि इसकी डेंसिटी आपकी 2 हो जाती है। इसके बाद मोस्ट स्टेबल कौन है, तो यहाँ पर EnNH3 4 है, यहाँ पर 3 तो En है, तो ये दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि En आपके साथ सबसे ऊपर आता है, क्योंकि NH3 की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, इंटेंसिटी ऑफ कलर, यानी कि लैम्डा का आपसे ऑर्डर पूछा है, वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी किसकी, वीक वाले की, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी। तो Cl सबसे वीक है, उसके बाद H2O, उसके बाद Cn। तो इसका दोस्तों आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, यहाँ पर ये D4 मेटल आयन के लिए, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं D4, तो यहाँ पर T2G3 और Eg1, तो यहाँ पर अगर डेल्टा O आपका लेस देन P है, यानी कि पेयरिंग महंगी है, तो हम पेयरिंग नहीं करवाएंगे। इसके बाद तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और JEE के PYQs आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और दोस्तों आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।